Good morning, friends. Last lecture we have discussed about magnetic flux density of a long solenoid carrying a current I. Okay, वाउंडिंग या नंबर ऑफ टर्न्स में कितने प्रकार के मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हम अमाउंट में हमने देखा है। ओके, उससे पहले हमने एक डिस्कस किया पॉइंट, अगर कंडक्टर लॉन्ग रहा है, सिंपली लॉन्ग कंडक्टर है, उसमें कैरिंग करंट आए है, तो वहां पे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू रहेगी वो भी हमने डिस्कस किया है। दो पॉइंट डिस्कस करने के बाद दूसरे पॉइंट जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट अ पॉइंट वो लॉन्ग सोलेनोइड करंट पर कैरिंग कंडक्टर पर हम जब डिस्कस कर रहे थे तो दो पॉइंट देखा हमने। एट अ पॉइंट वेयर दिस पॉइंट इज नियर टू दिस कॉइल, यानी जो बैंड हम कंसीडर करते हैं उसके नियर रहेगा या उससे दूर रहेगा, यानी कुछ तो भी डिस्टेंस पर रहेगा, तब अमाउंट में कितने हमें मैग्नेटिक इंडक्शन मिलेंगे। ये सभी बातें हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। आपका अगला पॉइंट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट अ पॉइंट विद इन द टोरॉइड। जो टोरॉइड रहेगा आपका, टोरॉइड ऐसे है, एक कॉइल है, वहां से उसको वाउंड किया है, एक कंडक्टर का प्रकार है, यहाँ से करंट इंटर हो रहा है, यहाँ से लीव हो रहा है, तो इसमें कितने प्रकार के यानी कितने अमाउंट में मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितनी रहेंगी इस टोरॉइड में, हम आज वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए क्लोज पैक वाइंडिंग इन द फॉर्म ऑफ रिंग इज नोन एज टोरॉइड। अगर टोरॉइड यानी डेफिनेशन क्या है टोरॉइड की, टोरॉइड की डेफिनेशन है a close pack winding in the form of ring। ये close pack winding क्या है, close pack winding in the form of ring। एक क्लोज पैक यानी पैक हुआ है, वो एंड इनिशियल और एंड पॉइंट ऐसे पैक किए गए हैं, और ये देखिए अगर यहां से कंसीडर करेंगे तो ऐसे पैक किया है। क्लोज पैक वाइंडिंग यानी वाइंड किया हुआ है इन दी फॉर्म ऑफ रिंग, रिंग जैसा स्ट्रक्चर रहेगा उसे बोलेंगे हम टोरॉइड, इज कॉल्ड टोरॉइड। तो देखिए आगे लेट एन बी दी टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे कंसीडर करेंगे एन क्या है, एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द टोरॉइड। यहाँ पे ये जो कॉइल से यहाँ पे जो वाइंडिंग रहेंगी एन क्या रहेगा उसका टोटल नंबर ऑफ वाइंडिंग, एन क्या है टोटल नंबर ऑफ वाइंडिंग। ओके, उसके आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ टोरॉइड। ये जो रहेगा ये क्या रहेगा आपका रेडियस आर, ये क्या रहेंगी रेडियस आर, क्या है रेडियस है उसकी। ओके, उस वाइंडिंग वाले की रेडियस है। आई बी द करंट, आई क्या है आपका उस टोरॉइड में जो कुछ करंट फ्लो होगा वो रहेगा आपका करंट, टोरॉइड करंट, यानी क्या रहेगा वो दी करंट थ्रू टोरॉइडल वाइंडिंग। ये जो टोरॉइड की वाइंडिंग है इसमें जितना करंट फ्लो होगा उसे बोलेंगे हम आई से डिनोट करेंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर आगे देखिए, अप्लाइंग एम्पियर सर्कुलर लॉ टू द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। हमने देखा है रेडियस आर है, सर्कुलर पाथ है, तो यहाँ पे एम्पियर सर्कुलर लॉ हम यूज कर सकते हैं। ओके, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी एट अ पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ विल बी। अगर हमने एक आधा पॉइंट कंसीडर किया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रहेगी वो हम अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्कुलर लॉ हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो कैसा है उसका स्टेटमेंट है, हमने देखा है बहुत बार पढ़ा है हमने। फॉर अ क्लोज पैक और क्लोज एरिया क्या है डी बार डॉट डी एल बार इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वाइंडिंग है इसलिए एन आई कर दिया हमने, नंबर ऑफ वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रहा है इसलिए एन आई। ओके, द डायरेक्शन ऑफ बी अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड, डायरेक्शन क्या रहेगी बी की, और करंट के एक्सिस में डायग्राम या करंट के एक्सिस में आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड इज सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। तो यहाँ पे एक्सिस कैसा है आपका सर्कुलर है, सर्कुलर पाथ में है, तो ये पे एक्सिस क्या रहेगा आपका आर के हिसाब से वो कंसीडर करेंगे। देखिए dl will be the small element of the circular path। जो dl रहेगा आपका, dl क्या है एक स्मॉल एलिमेंट है, कहां पर उस सर्कुलर पाथ पर हम जब कभी कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे अगर कंसीडर कर लिया तो ये क्या रहेगा आपका dl स्मॉल सर्कुलर पाथ रहेगा, dl सर्कुलर पाथ रहेगा। ओके, और dl और मैग्नेटिक इंडक्शन के बीच में वैल्यू क्या रहेंगी ये हमने पिछले इसमें जीरो कंसीडर किया था। तो देखिए, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू बी डी एल को हम लिख लेंगे बी बार डॉट डी एल बार इक्वल टू बी डी एल कॉस थीटा। क्या लिखेंगे बी डी एल कॉस थीटा, ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। ओके, बी डी एल कॉस थीटा। देखिए वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड डी एल, अगर बी हम ऐसे कंसीडर करेंगे
तो डीएल की भी वैल्यू वही रही, वहां पर ही रही, हम कंसीडर कर सकते। तो इसमें का वैल्यू क्या है, ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, जीरो रहेगा, एंगल क्या रहेगा, जीरो, इसलिए cos 0 इक्वल्स टू 1, cos 0 इक्वल्स टू 1 रहेगा, क्योंकि द एंगल बिटवीन बी एंड डीएल इज जीरो। ओके, आगे देखिए फिर क्या होता है, फ्रॉम इक्वेशन 2, अगर ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्लोज बी बार डॉट डीएल बार इक्वल टू बी डी एल, कैसे आ जाएगा, बी डी एल। ओके, तो हम इसमें बी डी एल, डी एल यानी अगर हमने यहां से उठाया, बी बाहर ले लिया है, कांस्टेंट टर्म बी बाहर ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, फरेंस ऑफ सर्कल। ओके, तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल की वैल्यू क्या रहेगी, बी इंटू टू पाई आर। ओके, बी इंटू टू पाई आर। तो देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हम ये वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट में हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट है आपका, तो देखिए बी टू पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, वैल्यू किसकी चाहिए आपको, बी की चाहिए। तो यहां से भी बी की वैल्यू लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई आर, क्या, म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई आर। अगर हमने देखा है यहाँ पे म्यू नॉट कांस्टेंट से एन बाय 2 पाई आर हम बनाते हैं, एन बाय 2 पाई आर इनटू करंट आई, तो एन बाय 2 पाई आर कहाँ रहेगा आपका, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, म्यू नॉट एन आई क्या रहेगा, एन क्या रहेगा आपका, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सर्कुलर पाथ या पर यूनिट लेंथ, बी इक्वल्स टू आपकी आ जाएंगी म्यू नॉट एन आई, एन इज स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ यानी लेंथ कैसी आपकी, सर्कुलर लेंथ, इसलिए यहाँ पे सर्कुलर पाथ बोल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सर्कुलर पाथ ऐसे हम कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट द पॉइंट विद इन द टोरॉइड, अगर टोरॉइड कंसीडर कर रहे हैं, अगर टोरॉइड में एक पॉइंट हमने कंसीडर किया, पॉइंट यहाँ पे अगर पॉइंट कंसीडर किया तो उसकी डीएल क्या रहेगी, उस पॉइंट की लेंथ रहेगी डीएल, और वहां पे जहां पे पॉइंट कंसीडर करेंगे उसी डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड और डीएल की जो वैल्यू रहेंगी वो जीरो रहेंगी, यानी दोनों में का एंगल क्या फॉर्म होगा, जीरो। तो देखिए टोरॉइड क्या होता है, द क्लोज पैक वाइंडिंग इन द फॉर्म ऑफ रिंग इज कॉल्ड एज टोरॉइड। ओके, तो वहां पे जो टर्म दिया है एन इज द टोटल नंबर ऑफ वाइंडिंग, आर जो आपकी रेडियस रहेगी, कहां से वो मेंशन हो रहा है आपका टोरॉइड, आई क्या रहेगा, उस टोरॉइडल वाइंडिंग में जितना करंट फ्लो हो रहा है वो आई से हम डिनोट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, क्लोज पैक ओवर क्लोज इंटीग्रल v बार डॉट dl बार इक्वल्स टू म्यू नॉट आई लिखते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे n एक कांस्टेंट टर्म ज्यादा आ रही है, तो n क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ वाइंडिंग उस इसमें कितना रहेगा वो हमने लिख लिया है। तो यहाँ से हम कंसीडर करेंगे बीडीएल cos थीटा, यहाँ पे स्प्लिटिंग कर दिया, बहुत बार हम कैलकुलेशन करते आ रहे हैं, cos theta, theta in the angle between b and dl which is 0, that's why we putting a cos 0 equal to 1, और वहां से हमने ये bdl लिख लिया है। अब dl अगर b बाहर निकाले तो इंटीग्रेशन और dl ये क्या होता है आपका, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है, उसकी वैल्यू 2 पाई आर हमने लिख ली है। तो दोनों इक्वेशन हम इक्वेट कर देंगे, इक्वेशन b बार वाला a 2 पाई आर और म्यू नॉट n आई हमने इक्वेट कर लिया, वहां से हमने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू निकाली। ओके, वहां से हमने वैल्यू निकालने के बाद n बाय 2 पाई आर भी हम बोल सकते हो, स्मॉल n से डिनोट किया, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू आपके टोरॉइड में फ्लो हो जाएंगी, म्यू नॉट n आई। तो देखिए ये सभी बातें जब हम डिस्कस करेंगे तो ये सभी आपको अगर एट अ पॉइंट आप कंसीडर कर रहे हैं, देखिए कल हमने देखा था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी नियर द सेंटर, अगर सेंटर रहा है, सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, हमने पहले केस डिस्कस किया था नियर द सेंटर ऑफ, उसमें आया था आपकी वैल्यू b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। ओके, अगर हम कंसीडर कर रहे थे केस फर्स्ट, केस सेकंड में कंसीडर किया था हमने, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कॉइल एक एंड पर रहेंगी एट वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की इसकी हाफ आ जाएगी वैल्यू एन आई बाई 2। तो ये जो सारी बातें रहेंगी, एक इक्वेशन ये सभी इक्वेशन आपको न्यूमेरिकल में काम आ सकते हैं। जब कभी आप
न्यूमेरिकल पढ़ोगे तब आपको ये बातें आपको बताएंगे कि टोरॉइड है, उसमें इतना करंट फ्लो हो रहा है, तो उस पर से आप या करंट फ्लो या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालिए या नंबर ऑफ कॉइल्स, ये सभी बातें वो आपको न्यूमेरिकल में पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपका यूनिट आज खत्म हो गया है। जो आपके बाकी रहेगा एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दिए हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो बातें आराम से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और एक बुक रखिए सामने और जो कुछ क्वेरीज है वो आप हमें बताते रहिए कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू।